नमस्कार, मैं हूँ रचना और आज हम बात करेंगे कौटिल्य द्वारा दिए गए कुछ श्लोकों और सूत्रों के बारे में, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं अगर हम उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो। हो सकता है आपको ये प्रैक्टिकल ना लगे, पर एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल हैं अगर इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए तो। क्योंकि कौटिल्य आपको पता है जैसे कि बहुत बड़े विद्वान थे, चाणक्य भी जिन्हें कहते हैं, चाणक्य बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को राजगद्दी पे बिठाया था, उसे राज सिंहासन दिलवाया था। तो उनके कुछ श्लोक हैं जो कि मैं आपको भी बताऊंगी और खुद भी उन्हें समझूंगी आपको बताते बताते। पहला उनमें से है सत्य के बारे में। इट इज़ अबाउट ट्रुथ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। चाणक्य कहते हैं कि जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वह ही जो है अकेला ऐसा है जिसने इस संसार को चला रखा है, यानी जिसके ऊपर यह संसार टिका हुआ है। सत्य की वजह से ही सूरज चमक रहा है, सत्य की वजह से ही वायु चल रही है, सत्य की वजह से ही ये दुनिया, ये धरती, ये संसार टिका हुआ है। ट्रुथ एस्टेब्लिशेस वेल एवरीथिंग इन लाइफ। सत्य की वजह से हमारे जीवन में हर चीज़ अपनी जगह सही तरह से स्थापित होती है और है। अब आप कहेंगे कि इस दुनिया में तो आजकल कोई भी सच्चा नहीं है, दुनिया तो बहुत झूठी है। क्योंकि जब हम एडवर्स सिचुएशंस में होते हैं या बुरे हालात में, बुरी जगह फंस जाते हैं, तो हमें सब कुछ बुरा और सब कुछ बेकार लगने लगता है, सब झूठा लगने लगता है। और हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दिक्कत तो है ही। इस संसार में आए हैं तो ये संघर्ष तो चलते ही रहेंगे। तो पर ऐसा नहीं है। आपने ये भी सुना होगा, जब इस तरह की बातें होती हैं तो ये भी कहा जाता है कि कुछ ईश्वर के ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है, या जिनकी पूजा पाठ से, या जिनके सत्य से, जिनकी वजह से ये दुनिया टिकी हुई है। ऐसा भी हम सुनते हैं ना। तो वही बात यहाँ कही गई है। चाणक्य says that truth alone establishes the order in the creation. दूसरा श्लोक यहाँ डिजायर्स के बारे में है। इप्सितं मनसः सर्व कस्य संपद्यते सुखम, दैवायत यतः सर्व तस्मात् संतोष माश्रयेत्। इसका अर्थ है या इसका भाव है, Who gets all that one aspires for? ऐसा कौन है जिसे जीवन में सब कुछ मिला हो, जो उसने चाहा हो उसे सब कुछ मिला हो, कि मुझे ये भी चाहिए तो वो भी मिल गया। ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत हैं। हमारी इच्छाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। हम तो इच्छाओं का एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा करके रखते हैं कि मुझे लाइफ में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। दूसरों को देख लेंगे तो वो चीज़ से भी हम इंस्पायर तो नहीं, क्या कहूँगी मैं, कि उस चीज़ को, दूसरों के सुखों को देख के भी लोग आजकल ये सोचते हैं कि अरे भाई मैं भी ऐसा ही सुखी हो जाऊं, मेरे भी ये हो जाए, वो हो जाए। तो ऐसा नहीं होता। हमें वही मिलता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है, या जो हमें हमारी मेहनत से मिलता है वो मिलता है। अदरवाइज जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। तो जो आपके पास है उसमें सेटिस्फाइड रहें। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ कि हम कोशिश नहीं करें लाइफ में आगे बढ़ने की, या लाइफ में तरक्की करने की, अपने जीवन को सही जगह पे ले जाने की, यानी सही ट्रैक पे ले जाने की कोशिश नहीं करें, ऐसा नहीं कहा है। इसमें सिर्फ बात उन अनंत इच्छाओं के बारे में हुई है, या उन बहुत सी हमारी अभिलाषाओं के बारे में। हमारी जो होता है ना कि एक नीड नहीं होती, पर हमें चाहिए होता है, या जिसको हम कहेंगे कि हमारी ये नीड है पर ये हमारी लग्जरी है। तो ये उस लग्जरी के बारे में बात हो रही है कि ठीक है, जितना लाइफ में होना चाहिए उतना आप कमाएं या उतना आप लें, पर हर चीज़ के लिए परेशान ना हो। जीवन ऐसे ही नहीं बिता दें कि मुझे ये भी नहीं मिला, मुझे वो चाहिए था, मुझे वो भी नहीं मिला। ऐसे तो फिर कुछ अंत ही नहीं है इन चीज़ों का। बस यही बात चाणक्य ने हमें समझाई है कि
ऑल मस्ट सीक सेटिस्फैक्शन इन वट एवर दे रिसीव। तो इसी तरह से मैं आपके साथ चाणक्य के कुछ श्लोक और सूत्र साझा करूंगी, आपको भी समझाने की कोशिश करूंगी और साथ में मैं भी सीख रही हूँ और समझ रही हूँ इन चीज़ों से। अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबका भला करिए। धन्यवाद।